morning class 10th. How are you? Today I am back with my next video for your class 5th from the book Buzzword. आप लोगों को याद होगा हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे अंकल रिचर्ड्स न्यू ईयर डिनर, जिसमें प्रेसी जो है अपने अंकल के लिए डिनर बनाती है। वो चुपके से निकल जाना चाहती है लेकिन अचानक से अंकल आ जाते हैं, तो फिर वो दोनों बैठ के साथ में अब डिनर कर रहे हैं और आगे की चैप्टर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ आज इसका बुक वर्क भी समझाऊंगी। पेज नंबर 133 पे हम लोग थे। ओ यू शुड कम क्राइड प्रेसी जॉयफुली, वी विल बी हैप्पी फैमिली अगेन, अंकल रिचर्ड के। अब अंकल रिचर्ड जैसे जानते हो आप, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि वो अपने दोस्त यानी कि प्रेसी के फादर से यानी कि इरविंग जी से मिलना चाह रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने इच्छा जाहिर करी प्रेसी के आगे। तो प्रेसी कहती है कि आपको आना चाहिए। उसने खुशी खुशी कहा कि और हम सब जो है एक हैप्पी फैमिली की तरह दोबारा रहेंगे अंकल रिचर्ड। अंकल रिचर्ड लुक्ड एट हिज नीस विद स्माइल। अंकल रिचर्ड ने अपनी भतीजी की ओर जो है बड़े प्यार से स्माइल करते हुए देखा। You are a kind-hearted girl, Prissy, or you had never have cooked a dinner for an old uncle who deserved to eat cold dinners for his stubbornness. तो कहते हैं अंकल रिचर्ड कहते हैं तुम एक काइंड हार्टेड यानी कि दयालु लड़की हो, और वरना अगर तुम ऐसी नहीं होती तो तुम कभी भी ऐसे इंसान के लिए डिनर नहीं बनाती जिसे हमेशा आदत रही है कोल्ड डिनर यानी कि ठंडा डिनर खाने की, और जो हमेशा से ही अपनी स्टबर्ननेस यानी कि डिटर्मिनेशन टू रिफ्यूज टू लिसन टू अदर्स और चेंज इन हिज ओपिनियन यानी कि जो हमेशा एक ही मानसिकता से चलता है, जो अपनी सोच को नहीं बदल सकता। इट मेड मी क्रॉस टुडे व्हेन पीपल विश मी अ न्यू ईयर, बट इट हैज़ ब्रॉट मी माई फैमिली बैक ऑलरेडी एंड आई बिलीव इट विल बी अ हैप्पी ईयर ऑल द वे थ्रू। तो कहते हैं इट मेड मी क्रॉस, कहते हैं मैं जो उदास हो गया था जब लोग मुझे न्यू ईयर विश कर रहे थे, लेकिन अब जो है मुझे मेरी फैमिली वापस मिल गई है। यानी कि प्रेसी और उसके फादर जो है वो उन्हें अपनी फैमिली मानते थे, तो कहते मुझे वापस मिल गई हैं और अब मैं उम्मीद करता हूँ ये साल वाकई ही मेरे लिए हैप्पी रहेगा, पूरा का पूरा साल। इंडीड इट विल बी लव्ड प्रीसी, कहते ज़रूर रहेगा, प्रीसी ने हंसते हुए कहा। यू मस्ट प्रॉमिस टू कम एंड स्पेंड न्यू ईयर्स डे विद फादर एंड मी। आपको प्रॉमिस यानी कि वादा करना पड़ेगा कि आप पिताजी और मेरे साथ जो है अपना न्यू ईयर मनाएंगे। तो ये प्यारी सी स्टोरी लिखी थी लुइस मॉन्टगोमेरी ने। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जिसमें प्रेसी जो है दो बिछड़े दोस्तों को मिला देती है अपनी काइंड हार्टेडनेस की वजह से। अब मैं इसका बुक वर्क आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हम लोग इसके एक्सरसाइज A, B, C और D जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स हैं, गिव रीजंस है। आज हम लोग टिक कर रहे हैं। टिक राइट द सेंटेंसेस इन विच वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक लिखी गई है वो चीज़ हमें टिक करनी है। अरुण इज रनिंग अ मैराथन, अरुण क्योंकि एक है इसलिए इसका यूज़ हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है, इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। द नोटबुक्स इज डिस्टर्ब्ड, नोटबुक्स ढेर सारी हैं, इज यूज़ नहीं हो सकता, आर यूज़ होना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। करण अकम्पनीज हिज मदर टू द मार्केट, करण एक है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज़ हुई है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इज़ योर फैमिली गोइंग ऑन अ वेकेशन, फैमिली क्योंकि सिंगल है इसलिए इसका यूज़ किया गया है, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमने भी टिक लगाया है। द स्पेक्टिकल्स एंड द पेन इज हिडन अंडर द न्यूज़पेपर्स ऑन द टेबल, स्पेक्टिकल्स और पेन दो चीज़ें हो गई, हम इज़ नहीं आर लगाना चाहिए था, ये गलत है इसलिए हमने रॉन्ग लगाया है। नाना ईट अ बाउल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क इन द मॉर्निंग, नाना क्योंकि एक है इसलिए ईट लगाया, ये प्लूरल है, हम प्लूरल नहीं सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पे गलत है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर B, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द suitable forms of the verb agrees with the subject in the bracket। तो हमने जैसे फर्स्ट वाले में looks आया है, लुक दे रखा है, लुक्स आया है। पीपल क्योंकि ढेर सारों के लिए होता है इसलिए काम का काम ही आएगा। सम ब्रिंग देयर पेट्स फॉर वॉक,
सम ब्रिंग बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि सब यानी कि कुछ लोग यानी कि प्लूरल, इसलिए हमने ब्रिंग का यूज़ किया है। एल्डरली मैन एंड वुमेन दोनों ही प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल यानी कि स्टैंड का यूज़ किया है। इन ग्रुप्स लाफ, क्योंकि आगे उन्हीं के बारे में बात हो रही है इसलिए लाफ भी सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल यूज़ हुई है। टुगेदर एज अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग, एवरी डे अ लिटिल गर्ल, बाय का बाइज हो जाएगा, बिस्किट फ्रॉम द स्टॉल, शी ब्रेक्स singular them into the little pieces for the birds. Sometimes a group of children also play here with a ball. It is a great fun to watch them. आई होप सबको आंसर्स मिल गए होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ना। अब हमने इसमें सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स होते हैं प्रत्यय। सफिक्स प्रत्यय यानी कि शब्दों के पीछे लग के उनके अर्थ में चेंज ला देते हैं। The old trees were observed to be very useful. They protected the crops from the direct sunlight. तो फर्स्ट का आंसर है useful. सेकेंड में है even the most joyless face would light up with at the sight of the baby's joyful smile. तो सेकेंड के फर्स्ट में आएगा joyless और सेकेंड के सेकेंड में आएगा joyful. It is the duty of the powerful to protect the powerless. हमने यहाँ फुल और लेस ज्वाइन कर रहा है पावर में। फर्स्ट वाले में पावरफुल है, सेकंड में पावरलेस है। फोर्थ, द फिल्म इज अबाउट अ फियरलेस क्लाउन हु किडनैप्स यंग चिल्ड्रन. ही कैन ओनली बी स्टॉप्ड इफ अ फियरफुल चाइल्ड क्वेश्चंस हिम. तो फियरलेस, फियरफुल. यू मस्ट बी केयरफुल इन द किचन. इफ यू आर केयरलेस यू कैन बी इंजर्ड. फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में केयरफुल, सेकेंड पार्ट में केयरलेस. द डेकोरेशन ऑफ द रूम वॉज टेस्टफुल. द डेकोरेशन ऑफ द लॉन हाउएवर वॉज टेस्टलेस. इट डिडंट लुक वेलकमिंग एट ऑल. तो फिर सिक्स्थ के फर्स्ट में आएगा टेस्टफुल और सेकेंड में आएगा टेस्टलेस. आई होप सबको आंसर्स मिल गए होंगे. स्क्रीनशॉट लेके आप बुक फिलअप कर सकते हैं. यहाँ पे हमने सिनोनियम्स देखने हैं. तो मतलब कि सी और स्टेयर. सी वीक है, स्टेयर यानी कि देर तक देखना. स्मॉल, टाइनी, बिग, ह्यूज, शाउट, येल, प्लीज्ड, डिलाइटेड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड. तो ये था इसका बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करवाऊंगी. अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय फॉर नाउ.